1931 के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना होने जा रही है, लेकिन झारखंड में इस बार भी बिना सरना धर्म कोड के ही जनगणना कराई जाएगी। भू राजस्व विभाग अगले एक हफ्ते में अधिसूचना जारी कर सकता है। वहीं इस फैसले के बाद आदिवासी समाज की नाराजगी एक बार फिर सामने आ गई है। वहीं राजनीतिक दल भी इसे लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 1931 के बाद देश में पहली बार जातीय जनगणना हो रही है। 1951 तक सिर्फ एससी और एसटी समुदाय की गणना होती थी, लेकिन अब सभी जातियों की गणना की जा रही है। झारखंड सरकार ने जनगणना की तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य सरकार को 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी करनी थी, लेकिन अब भू राजस्व विभाग अगले एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करेगा। लेकिन अहम सवाल सरना धर्म कोड का है। लंबे समय से आदिवासी समाज अलग धर्म कोड की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि आदिवासी ना तो हिंदू है और ना ही ईसाई, बल्कि उनकी अलग परंपरा और आस्था है। सरना कोड को शामिल किए बिना उनकी अस्मिता को मान्यता नहीं मिलती। अगले एक माह में जनगणना कर्मियों का प्री टेस्ट होगा। अक्टूबर में चयनित क्षेत्र में प्री टेस्ट होगा। जनवरी में जनगणना के सवालों का गजट प्रकाशन होगा। अगले साल फरवरी से मार्च तक फील्ड ट्रेनर, सुपरवाइजर और संग्रहकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अप्रैल से सितंबर में घरों के चयन का क्षेत्रीय कार्य होगा, जबकि सितंबर से नवंबर तक नेशनल और मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग होगी। अगले साल दिसंबर में जनगणना पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होगी और तब जाकर 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। इस मसले पर सियासत भी तेज है। बीजेपी का कहना है कि यह कोई नया विवाद नहीं है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही जब लोकसभा में सांसद सुदर्शन भगत ने सवाल उठाया था कि सरना धर्म कोड कब लागू होगा, तब तत्कालीन जनजातीय मंत्री बी किशोर चंद्र देव ने संसद में जवाब दिया था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि इससे पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। हुजूर इतने बेशर्म हो गए कि उनको अपना किया गया वाकया ही याद नहीं आया। ये मैं जेएमएम और कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ। जब उनकी संयुक्त सरकार थी, यूपीए की सरकार, 2014 के फरवरी में 13 फरवरी का वो दिन था जब लोकसभा में सुदर्शन भगत जी ने प्रश्न पूछा था कि सरना धर्म कोड आप कब देंगे, तो तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्र देव थे, उन्होंने इसका लिखित जवाब दिया था और कहा था सरना धर्म कोड देना अव्यवहारिक है और ऐसी लाखों मांगे पूरे देश में उड़ जाएंगे। तो जिस समय जेएमएम और कांग्रेस की संयुक्त सरकार केंद्र में थी, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और आज इसकी डिमांड कर रहे हैं। थोड़ा तो शर्म करो हुजूर। वहीं जेएमएम का कहना है कि आदिवासियों की अस्मिता और आस्था के सवाल पर बीजेपी हमेशा दोहरी राजनीति करती है। ये लोग बोलते कुछ और हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। देखिए, इस आदिवासी विरोधी सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हम प्रतिबद्ध है, कृत संकल्पित है। हमारी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि सरना धर्म कोड का कॉलम उसमें रहना चाहिए और भरसक प्रयास होगा। आंदोलन जितनी गति से भी करना पड़े हम करेंगे। सरना धर्म कोड को समाहित करना होगा जनगणना कॉलम में, और ये पुरानी मांग है। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी की नीयत कभी साफ नहीं रही। सरना धर्म कोड का मुद्दा सिर्फ चुनावी मंचों पर उठाया जाता है, लेकिन जमीन पर कभी पहल नहीं होती। देखिए, झारखंड के लिए गठबंधन की सरकार ने वर्षों से लंबित जो मांग थी सरना धर्म कोड की, विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है और केंद्र सरकार ने इसे दबा करके बैठी हुई है। चूंकि केंद्र की भाजपा की सरकार नहीं चाहती ही कि आदिवासियों का उस सरना जाति जनगणना कॉलम में उनका पहचान, जो धार्मिक पहचान, वो दर्ज हो। ये लोग हमेशा से आदिवासियों को वनवासी कहा करते हैं। इनकी मंशा नहीं है। जातीय जनगणना का ऐलान भले ही एक ऐतिहासिक कदम हो, लेकिन सरना धर्म कोड का सवाल इस बार भी अधूरा रह गया है। आदिवासी समाज इसे अपनी अस्मिता से जोड़कर देख रहा है और राजनीतिक दल इसे वोट की राजनीति से। कुल मिलाकर जनगणना के आंकड़े गिनने से पहले ही ये प्रक्रिया सियासी तकरार और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई में उलझ गई है। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मंटू यादव के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। यशवंत, पहली बार देश में 1931 के बाद से जातीय जनगणना होने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस बार भी झारखंड में बिना सरना धर्म कोड के ही जनगणना कराई जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, केंद्र सरकार के अनुशंसा के बाद देखिए राज्य में भी जातीय जनगणना होना है। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। आपने देखा कि विधानसभा मानसून सत्र के दौरान भी जनगणना की जो है चीज़ें सामने आई थी। और देखिए, जो जानकारी है कि भू राजस्व विभाग की ओर से 1 सप्ताह के बाद जो है अधिसूचना राज्य में जारी की जा सकती है। देखिए, आपने भी देखा कि लगातार जो है सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लगातार आदिवासी समुदाय, चाहे राजभवन की बात करें, चाहे मोराबादी की बात करें, या फिर पूरे प्रदेश में जो है मांग उठती रही। और आदिवासी समाज जो है इसका जो है मांग करते रहे कि सरना धर्म कोड जो है इस राज्य में आदिवासियों को लागू किया जाए, क्योंकि सरना धर्म कोड के बिना जातीय जनगणना कराना संभव नहीं। इसको लेकर लगातार आदिवासियों के जो समाज है लगातार इसका प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन देखिए, अब जो जानकारी सामने आ रही है कि राज्य सरकार जो है अब जातीय जनगणना, चूंकि केंद्र सरकार की अनुशंसा पहले ही जारी कर दिया और इसके लेकर जो है राज्य सरकार भी जो है तैयारी का अंतिम रूप दे रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो है 1 सप्ताह 10 दिन की बात बताया जा रहा है कि राज्य में भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर लगातार जिस तरह आदिवासी जो समाज के लोग हैं लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग जो है अभी भी अधूरा साफ तौर पर देखी जा रही है। इसको लेकर देखिए अब राजनीतिक भी तेज हो गई। साफ तौर पर जो है यहाँ जो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस के नेताओं साफ तौर पर कह रहे कि बीजेपी जो है दोहरी राजनीति करती है, आदिवासियों की बात करती है, लेकिन आदिवासियों हित के लिए जो सरना धर्म कोड की बात है वो कभी जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं की जाती है। तो देखिए, राज्य में जो है जनगणना की प्रक्रिया जो है अब कुछ ही दिनों के बाद होना है, लेकिन इससे पहले जो है जो सरना धर्म कार्ड का जो मांग है आज भी अधूरा देखा जा रहा है। जी यशवंत, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ इसका राजनीतिकरण होते दिख रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पे पलटवार कर रही है, बीजेपी भी पलटवार करते हुए कह रही कि वो अपने शासनकाल में धरना कोड को क्यों नहीं लागू किए। तो ऐसे में क्या लगता है कि झारखंड में इसका कितना कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार तो फुल टू तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, माफ कीजिए कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त जो है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो है सरना धर्म कोड की मांग जो है प्रमुखता से रखे थे। लेकिन जो यूपीए सरकार के जो सरकार थे, मंत्री थे, सिरे से खारिज कर दिया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सरना धर्म कोड जो है पूरे देश में लागू कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है इसकी अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर असर पड़ेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं जो है और मंत्री, पूर्व मंत्री, तमाम लोग जो है अपनी तर्क दे रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो कि इसको लेकर सरना धर्म कोड को लेकर साफ तौर पर राजनीतिक होते हुए दिखाई दे रही है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर देखिए, झारखंड की राजनीतिक इसलिए भी जो है इस तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि देखिए झारखंड जो प्रदेश है आदिवासी बहुल प्रदेश है, यहाँ के स्थानीय मूलवासी ज्यादातर आदिवासी समाज से आते हैं और ऐसे में देखिए सरना धर्म कोड की मांग जो है झारखंड प्रदेश में जो है काफी देखा जा रहा था। और देखिए, अब चूंकि जातीय जनगणना होना है और जो चीजें हैं सामने आ रही कि राज्य सरकार जो है जल्द ही लेने वाली, तो देखिए तमाम चीजों लेकर देखिए अब झारखंड की भी राजनीति पूरी तरह से गर्म दिखाई दे रही है। जी चलिए यशवंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि 1931 के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना शुरू होने जा रही है, लेकिन झारखंड में इस बार भी बिना सरना धर्म कोड के ही जनगणना कराई जाएगी, जिसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।